ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए माता श्री भद्रकाली का एक ध्यान मंत्र लेकर आए हैं और ध्यान मंत्र के साथ साथ सामान्य पूजन की एक छोटी सी विधि भी है और मानसिक पूजन भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम माता भद्रकाली का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, मंत्र जप आदि करना चाहते हैं, कवच है, स्तोत्र है और ध्यान मंत्र नहीं होता है, पूजन आदि का मंत्र नहीं होता है। तो यह ध्यान मंत्र और पूजन की विधि आप प्रयोग कर सकते हैं और साथ में कवच स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। माता भद्रकाली के ध्यान मंत्र को सरल करके लिखी गई है, लाल रंग से चिन्हित की गई है और यहाँ पर बिंदु के स्थान पर स्पष्ट रूप से म न वर्ण अक्षर दर्शाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाठ करने में सुविधा हो। तो प्रारंभ करते हैं। ओम भद्रकाली ध्यानम सद्यस्य छिन्न शिरः कृपाणम् अभयं हस्तैर्वरं बिभ्रतिं घोरास्यां शीर्षां स्रजा सुरुचिरां मुक्तकेशावलिं श्रिक्काश्रित प्रवहां शमशान नीलयां श्रुत्योः शवालङ्कृतिं श्यामांगीं कृतमेखलां शवकरैर्देवीं भजे कालिकां रक्तांगीं रक्तवस्त्रां करीकरविलसत्कुण्डलां चण्डदंष्ट्रां कण्ठोद्यद्रुण्डमालां परिसरविलसच्चोभी या विलसत्शोभी पैशाच वृन्दां घोरां घोर आट्टहासां करकलितकपालासी रौद्रां त्रिनेत्रां शत्रूणां प्राणहन्त्रीं शशिशिशुमकुटां भावयेद् भद्रकालीम्। ओम। तो इस सरल किए गए ध्यान में आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे बिंदु के स्थान पर स्पष्ट रूप से न म लिखी गई है जिससे उच्चारण में ज़्यादा शुद्धता रहेगी। कुछ शब्द घोरास्याम, घोर, आस्याम, आस्य यानी मुख होता है, घोर मुख वाली, शवालंकृतिम, शव से अलंकृत, शव अलंकृतिम, कपालासी, कपाल और असी, असी खड्ग को बोलते हैं, तलवार को बोलते हैं। तो इस तरह से कपाल और खड्ग दो शब्दों के स्थान पर कपालासी शब्द है। अब माता का ध्यान के बाद एक सामान्य पूजन। अगर आपके पास कोई अन्य पूजन की विधि नहीं है तो इस तरह से सामान्य पूजन कर सकते हैं। ओम श्री भद्रकाल्यै नमः चंदन समर्पयामि। ओम श्री भद्रकाल्यै नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री भद्रकाल्यै नमः धूपं आघ्रापयामि। ओम श्री भद्रकाल्यै नमः दीपं दर्शयामि। ओम श्री भद्रकाल्यै नमः नैवेद्यं निवेदयामि। यहाँ पर 5 उपचार से पूजा की गई है। माता काली, माता भद्रकाली के सभी पूजन में ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग की चीज़ें उपयोग करते हैं। लाल फूल, लाल चंदन आदि हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। और एक एक मंत्र पढ़कर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उन्हें देते जाएं, दिखाते जाएं। अगर यह सब व्यवस्था न हो तो माता का मानसिक रूप से भी पूजन कर सकते हैं। तंत्र के क्षेत्र में मानसिक पूजन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि इसमें साधक मानसिक और काल्पनिक रूप से अपने देवता के ज़्यादा नज़दीक होता है।
मानसिक पूजन को पंच पूजा भी कहते हैं। इसमें पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बीजाक्षरों लम, वम, रम, यम, हम आदि का प्रयोग करते हैं और मानसिक रूप से पूजा करते हैं। ओम लम पृथ्वी तत्वात्मकं श्री भद्रकाली प्रीत्यर्थे गंधम समर्पयामि नमः। ओम हम आकाश तत्वात्मकं श्री भद्रकाली प्रीत्यर्थे पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम यम वायु तत्वात्मकं श्री भद्रकाली प्रीत्यर्थे धूपम आघ्रापयामि नमः। ओम रम अग्नि तत्वात्मकं श्री भद्रकाली प्रीत्यर्थे दीपम दर्शयामि नमः। ओम वम जल तत्वात्मकम, और कहीं कहीं अमृत तत्वात्मकम शब्द प्रयोग करते हैं, दोनों समान है। ओम वम जल तत्वात्मकं श्री भद्रकाली प्रीत्यर्थे नैवेद्यम निवेदयामि नमः। ओम सम सर्व तत्वात्मकं श्री भद्रकाली प्रीत्यर्थे तांबूलम निवेदयामि नमः। यहाँ सर्व तत्वात्मकम अन्य सभी तत्वों के लिए माता भद्रकाली को तांबूल देते हैं। यह पंच पूजन की विधि सभी देवताओं में एक समान प्रयोग में लाई जा सकती है। माता भद्रकाली के स्थान पर आप दक्षिणा काली कर दें, माता काली कर दें, माता आद्या काली कर दें, या श्री दुर्गा प्रीत्यर्थे कर दें, श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे कर दें, तो सभी देवता देवियों के लिए यह पंच पूजा की जा सकती है। जब भी हम लोग कोई भी कवच या स्तोत्र या सहस्त्र नाम आदि का पाठ करते हैं और अगर वहाँ पर उनका ध्यान और पूजन का विधि नहीं है, तो उस स्तोत्र, उस कवच, उस सहस्त्र नाम आदि का विनियोग करने के बाद और न्यास कर लेने के बाद ध्यान कर लेना चाहिए, पूजन कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर इस ध्यान और पूजन को जोड़ करके और फिर उसके आगे जो स्तोत्र है, सहस्त्र नाम है, कवच का पाठ करें, उसकी फलश्रुति हो तो उसका भी पाठ करें, और अंत में सभी जप पाठ माता को समर्पित कर देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करना चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।